हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज के वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टेबुलेशन मेथड बट व्हेन डोंट केयर कंडीशंस आर गिवन। यानी कि आज के मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टेबुलेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हमें डोंट केयर कंडीशंस दे रखी हों। यानी कि डोंट केयर कंडीशन अगर गिवन है तब क्या चेंजेस आएंगे टेबुलेशन मेथड में। तो हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया हुआ है एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा 1 4 8 9 13 14 15। ठीक है, और प्लस डोंट केयर कंडीशन इंक्लूड किए 2 3 11 12 कि 2 3 11 12 पे अगर डोंट केयर है और बाकी ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं, मिन टर्म्स हैं, तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को टेबुलेशन मेथड या क्विन मैकलस्की मेथड से किस तरीके से मिनिमाइज किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेथड है उसके कंपैरेटिवली जो सबसे पहला डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। देखिए, एडिशनल रूल्स जो हमने पहले आपको रूल्स बताए थे टेबुलेशन मेथड के, उसमें दो और रूल्स का एडिशन होगा। सो दे आर द एडिशनल रूल्स फॉर डोंट केयर वैल्यूज। पहला रूल, डोंट केयर वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टेबल। ये जो पहली टेबल हमने बनाई है इसमें आप डोंट केयर को इंक्लूड करेंगे। डोंट केयर वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टेबल। ये जो पहली टेबल बनाई है इसमें आपको डोंट केयर वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है, बट डोंट केयर वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेंशियल प्रीएम्प्लिकेंट टेबल। जो हमारी सेकंड टेबल बनेगी, ये वाली टेबल, इसमें हमको डोंट केयर वैल्यूज को इंक्लूड करना ही नहीं है। डोंट केयर सिर्फ किस में इंक्लूड होगा, इसमें। डोंट केयर इस वाले में इंक्लूड होगा ही नहीं। सो डोंट केयर वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेंशियल प्रीएम्प्लिकेंट टेबल। ये जो हमारी एसेंशियल प्रीएम्प्लिकेंट टेबल है इसमें डोंट केयर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे देन यू विल गॉट द राइट आंसर। ठीक है, तो अब एक हम न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, चाहे डोंट केयर दे रखी हो या बिना डोंट केयर दे रखी हो, जब पहली टेबल बनाएंगे तो उसमें सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस दे रखे हैं न्यूमेरिकल में। जितनी भी ये वैल्यूज दे रखी हैं सबकी बाइनरी देखिए, सबकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। क्या उसमें कोई नंबर ऐसा है जिसमें कोई भी वन ना हो, यानी कि नंबर ऑफ वंस क्या हो, 0 हो, यानी कि सारी वैल्यूज क्या हो, 0 0 0 0। कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें एक भी वन नहीं है? नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ वंस जिसमें 0 हो वो सिर्फ एक नंबर होता है, वो होता है डेसिमल में 0। वो इसमें दे ही नहीं रखा है 0, इसलिए इंडेक्स यानी कि नंबर ऑफ वंस 0 वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। अब आते हैं ऐसे कितने नंबर्स दे रखे हैं इसमें डोंट केयर और बिना डोंट केयर को मिला के जिनकी बाइनरी वैल्यू में 1 आता है, यानी कि 1 टाइम आता है कि नंबर ऑफ वंस कितनी बार हो, 1। नंबर ऑफ वंस कितनी बार हो, 1। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, देखिए। एक तो 1 है, 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 1, एक बार आया 1। दूसरा है ये 2 को लिखोगे 0 0 1 0, कितनी बार 1 आया, 1 टाइम। फिर देखिए 0 1 0 0, ये रहा 4 की वैल्यू लिखी, कितनी बार आया, 1 टाइम। फिर 8 लिया, 8 में कितनी बार आया, 1। यानी कि जिनमें सिर्फ 1 एक बार आ रहा है सारी वैल्यूज में, उन सबको एक साथ बना के एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, इसके बाद एक लाइन खींच दी और ऐसा कोई नहीं बचा जिसमें सिर्फ एक बार 1 आए। अब क्या देखेंगे हम, ऐसे कितने डेसिमल नंबर से जिनमें 2 बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो आ रहा है 3 में 0 0 1 1, एक किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है 1 0 0 1, 2 बार 1 आ रहा है। एक बार किस में आ रहा है, 12 में आ रहा है 1 1 0 0। और कोई नंबर है जिसमें से ज्यादा बार 1 आ रहा हो? ऐसे तो नंबर है, क्या ऐसा है इन तीनों के अलावा जिसमें 2 ही बार आ रहा हो? नहीं। इसके नीचे एक लाइन खींची, सिर्फ इन 3 नंबर्स में आएगा। अब क्या देखेंगे, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 3 टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक है, तो 11 है एक, तो ये रहा 11, 1 0 1 1 3 टाइम्स आया। और क्या है आपका, 13 है, 13 में 3 टाइम्स 1 आ रहा है। और क्या है, 14 है, 14 में भी 3 टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक, और कोई ऐसा है इसमें 3 टाइम्स आ रहा हो? नहीं, लाइन की हुई।
ठीक, अब देखिए और कौन सा नंबर बचा, बाकी सारे नंबर आपके कवर्ड हो गए, इसमें सिर्फ एक नंबर बचा 15। 15 को जब लिखोगे तो कितनी बार बनाएगा, 4 टाइम। क्या 5 टाइम्स है किसी में, किसी में नहीं। तो आपके सारे नंबर जो यहाँ लिखे हुए थे यहाँ से यहाँ तक वो सारे कवर्ड हो गए। आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी बेस्ड ऑन के नंबर ऑफ वंस कितने दे रखे। अब आते हैं हम इनके फर्दर, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद सेकंड थर्ड ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे और फिर थर्ड और फोर्थ ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ग्रुप का इस पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करेंगे। वो कैसे होगा, पहले 1 को सबके साथ कंपेयर करो, फिर 2 को सबके साथ कंपेयर करो, फिर 4 को सबके साथ कंपेयर करो और फिर 8 को सबके साथ कंपेयर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपैरिजन होगा सिर्फ, ठीक है। तो देखिए 1 को पहले 3 के साथ कंपेयर करते हैं, पहले दोनों बिट सेम है, ठीक, 0 0 0 0 0 0 लिख दिया। फोर्थ बिट क्या है, फोर्थ बिट भी सेम है। कितने बिट में डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ थर्ड वाली बिट में आ रहा है, यहाँ 0 है थर्ड वाली बिट, यहाँ 1, ठीक है। तो अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1 बिट का डिफरेंस हो। अगर हाँ तो उन दोनों को मिला के एक नया ग्रुप बनाएंगे। अगर सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस है और जिस बिट में डिफरेंस है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, डैश। तो देखिए 0 0 0 0 सेम है, 0 और 1 डिफरेंट बिट आगे डैश कर दिया, 1 और 1 सेम है, एक ही बिट का डिफरेंस है। किस किस के बीच में, 1 और 3 के बीच में। और साथ में क्या करेंगे, 1 पे टिक कर देंगे और 3 पे टिक कर देंगे और एक ग्रुप बनाकर यहाँ लिखेंगे। 1 और 3 का कंपैरिजन हो गया। अब किसका कंपेयर करेंगे हम, 1 का 9 के साथ। देखिए 1 और 9 में देखिए फर्स्ट बिट में डिफरेंस आ रहा है, सेकंड बिट कॉमन है, थर्ड बिट कॉमन है, फोर्थ बिट कॉमन है। तो 1 और 9 में क्या है, सिर्फ किस जगह डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट बिट में, बाकी सारी बिट क्या है, सेम है। तो एक ही बिट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ 1 का और 9 का एक ग्रुप बन जाएगा। टिक कर दिया आपने। टिक अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो टिक बड़े ध्यान से करिएगा। 1 और 9 पे टिक कर दिया, 1 और 9 का ग्रुप बना लिया, जिस बिट में डिफरेंस था उसकी जगह डैश कर दिया और बाकी जो बिट थी सेम वो एज इट इज लिख दिया आपने। ऐसे आप किसका कंपेयरिंग करोगे, 1 का 12 के साथ करोगे। क्या 1 और 12 का हो सकता है कंपैरिजन, देखिए 1 और 12 में यहाँ 1 है या 0 है, या 0 है या 0 है, या 0 है या 1 है, या 0 है या 1, 3 बिट का डिफरेंस है। जबकि हम ग्रुप कब बनाते हैं, जब 1 बिट का डिफरेंस होता है। तो 1 और 12 का डिफरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1 का तो कंपैरिजन सबके साथ कंप्लीट हो गया। अब 2 को कंपेयर करते हैं। 2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 9 12 के साथ, जैसे हमने 1 को किया था। तो 2 का और आपको बता देता हूँ, बाकी आप सिमिलरली कर लीजिएगा। 2 का कंपैरिजन करिए 3 के साथ। तो 2 और 3 में देखिए कहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों बिट सेम है, ये भी बिट सेम है, सिर्फ फोर्थ बिट में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 2 का और 3 का ग्रुप बन सकता है। और कहाँ पे डिफरेंस आएगा, एक जगह, सिर्फ फोर्थ वाली बिट में, बाकी तीनों बिट एज इट इज रहेंगी। तो देखिए 2 3 का ग्रुप बनाया, पहले तीनों बिट सेम रही, चौथी बिट की क्या कर दिया, जहाँ डिफरेंस था डैश कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया 2 पे और 3 पे पहले से टिक हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब 2 का किसके साथ करेंगे, 9 के साथ। देखिए 2 और 9 का देखिए, तो पहली बिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, दूसरी वाली बिट सेम है, तीसरी बिट में भी डिफरेंस आ रहा है, चौथी में भी आ रहा है। इसका मतलब 2 और 9 का ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक। अब आते हैं 2 और 12 पे। क्या 2 और 12 का ग्रुप बन सकता है, तो देखिए पहली बिट डिफरेंट है, दूसरी बिट डिफरेंट है, तीसरी बिट डिफरेंट है, 3 बिट का डिफरेंस है, 2 और 12 का ग्रुप नहीं बनेगा। देखिए 2 और 12 का नहीं आया ग्रुप। फिर क्या चेक करेंगे, अब 2 का सबके साथ कंपैरिजन हो गया, 4 का तीनों के साथ कंपेयर करिए। क्या 4 का 3 के साथ बनेगा, देखिए 0 1 0 0 लिखा हुआ है, 0 0 1 1 लिखा हुआ है, ये बिट सेम है, ये बिट डिफरेंट है, ये बिट डिफरेंट है, ये बिट डिफरेंट है। तो 4 के 3 के साथ नहीं बनेगा। क्या 4 का 9 के साथ बनेगा, देखो पहली बिट डिफरेंट है, दूसरी बिट डिफरेंट है, 2 बिट डिफरेंट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं।
हमारे अकॉर्डिंगली कब बन सकता है ग्रुप, जब सिर्फ एक बिट का डिफरेंस हो। 4 और 12 का देख लीजिए, 4 और 12 में पहले बिट में डिफरेंस है, यहाँ 0 या 1 है, बाकी तीनों बिट यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पहली बिट में डिफरेंस है 4 और 12 के बीच में। तो 4 और 12 का एक ग्रुप बन जाएगा, पहली बिट की जगह डैश लिख दिया, बाकी जगह एज इट इज लिख दिया, और 4 पे टिक कर दिया और 12 पे टिक कर दिया। ठीक है, अब आते हैं 8 का सबके साथ कंपेयर करते हैं। 8 और 3 का कंपैरिजन करिए। 8 और 3 में देखिए पहली बिट का डिफरेंस है, दूसरी बिट सेम है, तीसरी बिट का डिफरेंस, चौथी बिट का डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 8 का 3 के साथ नहीं बनेगा। 8 और 9 में चेक करिए, पहली बिट सेम, दूसरी बिट सेम, तीसरी बिट सेम, सिर्फ चौथी बिट में डिफरेंस है। इसका मतलब 8 9 का ग्रुप बन सकता है। तो 8 और 9 का ग्रुप बनाया, जो बिट सेम थी उनको एज इट इज़ लिखा, और जहाँ डिफरेंस था वहाँ डैश कर दिया। 8 पे टिक कर दिया, 9 पे पहले से टिक है। अब आते हैं हमारा 8 और 12 का ग्रुप बन सकता है क्या, देखिए पहली बिट सेम है, दूसरी बिट डिफरेंट है, तीसरी बिट सेम है, चौथी बिट सेम है। इसका मतलब इनका भी बन सकता है। 8 पे टिक किया, 12 पे टिक किया, दोनों पहले से टिक है। 8 और 12 का ग्रुप आ गया, जहाँ पे डिफरेंस था वहाँ डैश कर दिया, बाकी बिट एज इट इज कॉपी कर दी। तो इन दोनों के सारे नंबर के कंपैरिजन से हमें ये सेट मिला पूरा, फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन से। जब कंपैरिजन पूरा हो जाएगा एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब किसका कंपैरिजन करोगे आप, इन तीनों नंबर्स का इन तीनों नंबर्स के साथ। कैसे कंपैरिजन होगा ये देख लेते हैं। देखिए 3 को 11 के साथ देखिए, 3 और 11 में ये तीनों बिट सेम है, ये तीनों बिट सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 3 और 11 का बन सकता है। पहली बिट डिफरेंट है, डैश कर दिया, बाकी एज इट इज है, एज इट लिख दिया। 3 और 11 का बन गया। अब 3 का इन दोनों के साथ करो, 3 और 13 का। 3 और 13 में देखो पहली बिट डिफरेंट, दूसरी बिट डिफरेंट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। 3 का देखो 14 के साथ बन रहा है, पहली बिट डिफरेंट, दूसरी बिट डिफरेंट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। 3 का और किसी के साथ नहीं बना। अब देखो 9 का बन रहा है क्या इन तीनों, 9 को कंपेयर करो इन तीनों के साथ, क्या 9 और 11 का बन रहा है, देखो 1 0 1 0 0 1 1 1, एक ही बिट का डिफरेंस आ रहा है 9 और 11 के बीच में, दोनों ऑलरेडी पहले से टिक हैं। तो 9 11 का ग्रुप बन गया, 1 0 1 0, यहाँ पर डैश कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 9 का करिए 13 के साथ। 9 और 13 में देखिए सिर्फ कहाँ पर डिफरेंस है 9 और 13 में, सेकंड नंबर पे। 9 और 13 का ग्रुप बन जाएगा, सेकंड नंबर पर डिफरेंस। 9 पे टिक ऑलरेडी है, 13 पे भी टिक कर दिया। अब आते हैं 9 का 14 के साथ ग्रुपिंग। देखिए पहली बिट सेम है, दूसरी बिट डिफरेंट है, तीसरी बिट डिफरेंट है, चौथी बिट डिफरेंट है। इसका मतलब 9 का 14 के साथ नहीं बनेगा ग्रुप। 9 का 14 के साथ देखिए कहीं ग्रुप नहीं बनेगा। अब बचा कौन, 12 को सबके साथ कंपेयर करिए। 12 और 11 को देखिए, क्या 12 और 11 का ग्रुप बन सकता है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। 12 11 का नहीं बनेगा। क्या 12 का 13 के साथ बन सकता है, देखिए पहली बिट सेम है, दूसरी बिट सेम है, तीसरी बिट सेम है, चौथी बिट डिफरेंट, बन जाएगा 12 13 का। दोनों पे ऑलरेडी टिके, 1 1 0 1 1 0, यहाँ पर डैश 1 1 0 डैश, 12 13 का ग्रुप बन गया। क्या 12 का 14 के साथ भी बन सकता है, देखिए 1 1 0 1 और 1 सेम है, 1 और 1 सेम है, 0 और यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 है, एक बिट का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ, जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ डैश कर दिया, बाकी 12 और 14 का ग्रुप बन गया। 12 पे ऑलरेडी टिक है, 14 पे भी टिक कर दिया। क्या इनके बीच में और कोई कंपैरिजन बचा, नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब आते हैं लास्ट कंपैरिजन पे। 11 को 15 के साथ कंपेयर करो, 13 को 15 के साथ और 14 को 15। 11 और 15 में देखिए 1 0 1 1 और 1 1 1 1, सिर्फ सेकंड नंबर पर डिफरेंस है। तो 11 और 15 का ग्रुप बना 1 डैश 1 1। अब चेक करो 13 और 15 का ग्रुप बनेगा, एक जगह डिफरेंस है वो थर्ड नंबर पे, ये आ गया ग्रुप। क्या 14 15 का ग्रुप बन सकता है, देखो तीनों बिट सेम है, लास्ट बिट डिफरेंट है, 14 15 का ग्रुप बन गया। ठीक, ऑलरेडी टिक है, दोबारा टिक करने की जरूरत नहीं है। सारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, लाइन खींच दीजिए। ठीक, तो इन दोनों के कंपैरिजन से ये आया, इन दोनों कंपैरिजन से ये आया, और इन दोनों कंपैरिजन से ये आ गया। इसका कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता, नीचे कुछ दे ही नहीं रखा है। ठीक है,
तो अब हम आ गए इस स्टेप पे, जो हमने प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया था वही प्रोसेस यहाँ पे फिर से अप्लाई करना, यानी कंपैरिजन हम करते रहेंगे जब तक होता रहेगा कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे कंपैरिजन के, 1 3 को पहले सबके साथ कंपेयर करो, 1 9 को फिर सबके साथ कंपेयर करो, 2 3 को सबके साथ कंपेयर करो, 4 12 को कंपेयर करो, 8 9 को कंपेयर करो और 8 12 को कंपेयर करो। बहुत सारे कंपैरिजन है। तो आपको एक शॉर्टकट बताते हैं कि वो चीज़ आप पहले चेक कर लीजिए, उसके आगे फिर कंपैरिजन करिएगा। क्या कि आपका जैसे कंपैरिजन करना है आपको 1 3 और 3 11 के बीच में, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहला आपको स्टेप जो चेक करना है कंपैरिजन के लिए कि कंपेयर होगा भी या नहीं होगा, हमको क्या चेक करना है कि ये पहला स्टेप तो ये चेक करना है क्या दोनों में डैश कॉमन जगह पर है। क्या चेक करना है कंपैरिजन पे, अब क्या दोनों में डैश कॉमन जगह पर है, और अगर कॉमन जगह पर है तब उसके बाद देखेंगे क्या सिर्फ उसके अलावा एक बिट का डिफरेंस है, अगर है तभी ग्रुप बनेगा। तो ग्रुपिंग का लॉ क्या होगा, डैश दोनों में कॉमन जगह पे हो और उसके अलावा 1 बिट का डिफरेंस हो। ठीक है, तो इजी रूल क्या है, पहले डैश चेक कर लीजिए, डैश कॉमन जगह पर है तभी आगे चेक करिए एक बिट का डिफरेंस है या नहीं है। तो जैसे मुझे 1 3 और 3 11 को चेक करना है, तो क्या 1 3 3 11 में डैश सेम जगह पर है, नहीं, इसका डैश इधर है इसका इधर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। 1 3 को 9 11 के साथ क्या दोनों में डैश कॉमन जगह पर है, हाँ दोनों में कॉमन जगह पर है, 1 3 और 9 11 में देखिए थर्ड नंबर पर है उनमें। अब चेक करेंगे इसमें क्या इसके अलावा एक बिट का डिफरेंस है, अगर है तो इनका ग्रुप बनेगा। देखिए 1 3 और 9 11, ये बिट कॉमन है, डैश कॉमन है, ये 0 कॉमन है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ 1, तो जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे और बाकी एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 0 और 1 की जगह क्या आ गया, डैश आ गया, बाकी 0 डैश 1 0 डैश 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, 1 3 पे टिक कर दिया और यहाँ पे 9 11 पे टिक, क्योंकि 1 3 और 9 11 का एक ग्रुप बन गया। ठीक, अब चेक करते हैं 1 3 क्या 9 13 के साथ बनाएगा, दोनों में डैश अलग अलग जगह पे नहीं बनेगा ग्रुप। 1 3 का 12 13 के साथ बनेगा, यहाँ थर्ड नंबर पर डैश है, फोर्थ नंबर पर नहीं बनेगा। 1 3 का 12 14 के साथ बनेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा दोनों में डैश क्या है, कॉमन जगह पे है। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक बिट का डिफरेंस है, देखो यहाँ 1 है या 0 है, या 0 है या 1 है, या 0 है या 1, 3 बिट का डिफरेंस है, इसका मतलब डैश सेम पोजीशन पर लेकिन ग्रुप नहीं बनेगा। तो 1 3 का ग्रुप नहीं बना किसके साथ, 12 14 के साथ। 1 3 का सिर्फ किसके साथ बना, 9 11 के साथ, जो हमने यहाँ लिखा। अब ऐसे ही चेक करेंगे 1 9 का, क्या 1 9 का किसके साथ ग्रुप बन रहा है, वही सेम रूल। तो जब हम देखेंगे तो 1 9 का सिर्फ किसके साथ बनेगा, 3 11 के साथ, दोनों को टिक कर देंगे। ठीक है, 1 9 और 3 11 का देखिए 1 डैश 0 डैश, 1 9 का 3 11 के साथ बनेगा क्योंकि दोनों में डैश सेम जगह पर है, एक बिट का डिफरेंस। फिर 1 9 को 9 11 के साथ चेक करो, फिर 1 9 को 9 13 के साथ, 1 9 को बाकी सबके साथ, किसी और के साथ नहीं बनेगा 1 9 का। ठीक है, अब बाद में चेक करेंगे 2 3 को चेक करो आप सबके साथ, किसी के साथ नहीं बनाएगा। आप चेक करना 4 12 को सबके साथ, किसी के साथ नहीं बनाएगा। 8 9 को चेक करिए सबके साथ, 8 9 सिर्फ बनाएगा 12 13 के साथ और किसी के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो 8 9 12 13 के साथ क्या बनाएगा, क्योंकि डैश सेम पोजीशन पर है, ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, सिर्फ सेकंड नंबर पर डिफरेंस है। तो क्या आ जाएगा 1 डैश 0 डैश, 1 डैश 0 डैश, 8 9 12 13, यहाँ पे 8 9 पे टिक करिए, यहाँ 12 13 पे ऑलरेडी टिक। ठीक है, अब आते हैं 8 9 का सबके साथ कंपैरिजन हो गया। अब 8 12 का देखिए सबके साथ कंपैरिजन करके, तो 8 12 जो बनाएगा ग्रुप वो किसके साथ बनाएगा, सिर्फ 9 13 के साथ, बाकी के साथ आप चेक कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि 8 12 का किसके साथ ग्रुप बनेगा, सिर्फ 9 13 के साथ। 8 12 और 9 13 देखिए यहाँ एक बिट का डिफरेंस आ जाएगा, ये बिट सेम है, ये बिट ये डैश सेम है, ये 1 सेम। तो 8 12 का किसके साथ बन रहा है, सिर्फ 9 13 के साथ। तो 8 12 पे टिक करिए, 9 13 पे टिक करिए, 8 12 9 13 टिक कर दिए। इसके अलावा जो भी टर्म रह गई वो सारी की सारी टर्म आपकी किस में आएंगी, वो आपकी अनचेक्ड टर्म में आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन हमने कर लिया,
ये हमारी टर्म्स आ गई। अब चेक करेंगे इसका और इसका कंपैरिजन। 311 सबके साथ चेक करिए, 911 सबके साथ चेक करो, 913 सबके साथ चेक करो, 1213 को सबके साथ चेक करो, 1214 को सबके साथ चेक करो। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे सिर्फ, यानी कि 911 का किसके साथ ग्रुप बनेगा, 911 वाले का बनेगा 11 13 15 के साथ, 911 का 13 15 के साथ ग्रुप बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, 913 का बनेगा सिर्फ 11 15 के साथ, 913 और 11 15 के साथ बनेगा, ठीक। और किसका बनेगा, 12 13 का 14 15 के साथ, 12 13 14 15। और लास्ट ग्रुप कौन सा बनेगा, 12 14 का बनेगा 13 15 के साथ। तो इससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे वो ये निकल के आएंगे, ठीक है। और रूल क्या होगा, जैसे हमने इनका कंपेरिजन बताया, सेम रूल इस पे अप्लाई करिए, आपको यही वैल्यूज मिलेंगी। जिसका ग्रुप बन रहा है उस पर टिक कर दिए, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है उसको टिक नहीं किया, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें 13911 है, ये भी एक तरीके से 13911 है, ये भी देखिए दोनों सेम वैल्यू है। तो जो रिपीट होती है पहले हमने उसको एक बार लिख लिया, -0 -1 -0 -1। 13911 ये भी 13911 है तो एक बार लिख लिया। ऐसी ये भी वैल्यू सेम है, 1 -0 एक बार लिख लिया। 8 9 12 13 ये भी 8 12 9 13 ये भी एक ही चीज़ है। तो जो 4 बार रिपीट हो रहे थे उसको रिपीटेड वैल्यू हटा के 2 बार लिख लिया और ये लाइन इधर आ गई। अब अगर आप यहाँ देखें ये भी दोनों सेम है तो इसको भी एक बार लिख लिया। ये देखिए ये भी दोनों सेम है, इसको भी एक बार लिख लिया, ठीक। अब इनके बीच में देखा, क्या इनके बीच में कोई ग्रुप बन सकता है, क्या इसका ग्रुप किसके साथ बन सकता है, नहीं बन सकता, डैश अलग पोजीशन पर है। क्या इसका इसके साथ बन सकता है, नहीं बन सकता, डैश अलग पोजीशन पर। क्या इसका इसके साथ बनेगा, नहीं, डैश अलग पोजीशन पर है। क्या इसका इसके साथ बन सकता है, नहीं बन सकता, डैश अलग पोजीशन पर है। यानी इन दोनों का इन दोनों के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है। इसका मतलब दोनों सबके आगे क्या रहेगा, अनचेक्ड, कोई भी टिक नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमें क्या मिलते हैं फर्स्ट स्टेप के बाद, हमें मिलते हैं प्राइम्प्लिकेंट्स। और प्राइम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं, जो भी अनचेक्ड टर्म होती है, जिसके आगे टिक नहीं होता है, वो सारी की सारी टर्म क्या कहलाती हैं, प्राइम्प्लिकेंट, जो क्या होती हैं, अनचेक्ड। तो अनचेक्ड कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे कोई अनचेक्ड है, नहीं, यहाँ पे कोई अनचेक्ड है, हाँ 2 3, ये रही 2 3। और कौन सी है अनचेक्ड, 4 12, ये रहा 4 12। और इसमें कोई और अनचेक्ड नहीं, ठीक है। ये तो रिपीट हो गई, यहाँ पे लिखेंगे दोबारा। इसमें देखिए क्या इसके आगे टिक लग रहा है, नहीं, ये आ रहा 1 3 9 11। क्या इसके आगे टिक लग रहा है, नहीं, तो ये रहा 8 9 12 13। क्या इसके आगे टिक लग रहा है, नहीं, तो 9 11 13 15। क्या इसके आगे टिक लग रहा है, नहीं, ये भी आ गई। तो 2 ये और 4 ये, कितनी प्राइम्प्लिकेंट्स हो गए, 6 प्राइम्प्लिकेंट्स हो गए। तो अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ प्राइम्प्लिकेंट पूछे जाते हैं तो वो पार्ट फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर कहता है मिनिमाइज करिए तो आपको अब सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप की टेबल को क्या बोलते हैं हम, एसेंशियल प्राइम्प्लिकेंट टेबल। और इस टेबल में हम क्या करते हैं, डोंट केयर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और बनाने का इसका तरीका क्या है कि आप इधर क्या रखिए, जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनको यहाँ लिखिए और जितनी भी सिग्मा की वैल्यूज़ हैं, सिग्मा यानी ये वाली वैल्यूज़, इनको कॉलम में लिखिए। तो सारे के सारे प्राइम्प्लिकेंट जो हैं आपके कौन कौन से थे, 1 3 9 11, ये रहा 1 3 9 11। दूसरा क्या था, 8 9 12 13, ये रहा 8 9 12 13। तीसरा क्या है, 9 11 13 15, ये रहा 9 11 13 15। चौथा क्या है, 12 13 14 15, 12 13 14 15। अगला क्या है, 2 3, ये रहा 2 3। फिर क्या है, 4 12, ये रहा 4 12। तो सारे प्राइम्प्लिकेंट 6 के 6 यहाँ लिख लिए। और इधर क्या लिखना है, सिग्मा, सिर्फ सिग्मा, ये नहीं लिखना, डोंट केयर वैल्यूज नहीं लिखनी इधर। सिर्फ क्या लिखना है, 1 4 8 1 4 8 9 13 14 15, 9 13 14, ये लिखना ही नहीं है, देखिए लिखा नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 3 9 11, तो 1 3 9 11 में से जो भी वैल्यूज यहाँ दे रखी हैं उनके आगे टिक कर दीजिए, सिर्फ जो वैल्यूज में से मिल जाएं। 1 है 1 के आगे क्रॉस कर दीजिए, 3 है 3 नहीं छोड़ दीजिए, 9 है 9 के आगे क्रॉस कर दीजिए, 11 है 11 नहीं छोड़ दीजिए,
8 9 12 13, तो किस किस के आगे क्रॉस करेंगे, 8 के, ये रहा, 9 ये रहा, 12 दे नहीं रखा है, 13 ये रहा, तो 8 9 13 जो वैल्यू सिर्फ दे रखी है उनके आगे क्रॉस कर दीजिए, जो नहीं दे रखी है छोड़ दीजिए। 9 11 13 15, 9 ये रहा, 11 है ही नहीं, 13 ये रहा और 15 के आगे ये। फिर क्या दे रखा है, 12 13 14 15, 12 दे ही नहीं रखा, 13 के आगे क्रॉस, 14 के आगे क्रॉस, 15 के आगे क्रॉस। 2 और 3 दोनों नहीं दे रखी हैं तो खाली छोड़ दिया। 4 और 12, 4 के आगे क्रॉस कर दिया और 12 दे नहीं रखा, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो जो वैल्यूज दे रखी उनमें से जो मिल गई हमें उनके आगे हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करने के बाद ये देखना है, ध्यान दीजिए, ये देखना है कि ऐसे कितनी कॉलम्स हैं जिनमें सिर्फ सिंगल क्रॉस है, ऐसे कितने कॉलम हैं। ये वाला कॉलम देखिए सिंगल क्रॉस है, सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दिया, यहाँ पर वैल्यू टिक कर दीजिए, ये आपका एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट होगा। पहला 1 3 9 11 आ गया एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट। अगला इसमें देखिए सिंगल क्रॉस है, पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही क्रॉस है कॉलम में, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये 4 12, इसका मतलब 4 12 एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट होगा। ये देखिए 4 12 एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट आ रहा है। इस कॉलम पे आइए, सिर्फ सिंगल क्रॉस है पूरे कॉलम में, इसका मतलब ये वाला क्या होगा ना, 8 9 12 13 एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट होगा। 8 9 12 13 एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट में आ गया। ठीक है, इसमें देखिए कई सारे क्रॉस हैं, छोड़ दीजिए। इस वाले कॉलम में कई सारे क्रॉस हैं, छोड़ दीजिए। इस वाले कॉलम पे आइए, सिंगल क्रॉस है, इसके करस्पॉन्डिंग वाला देखिए। वर्टिकल देखना है सिंगल क्रॉस किस में है, ये रहा 12 13 14 12 13 14। ठीक है, इस पे आइए, दो दो हैं, छोड़ दीजिए। तो जिन जिन की आगे हमने अब राइट कर दिया है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपका जो फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है वो ये डिपेंड करेगा कि ये जो हमने टर्म निकाली है क्या हमारी सारी की सारी सिग्मा की टर्म, ये वाली नहीं ध्यान देंगे, क्या सिग्मा की सारी टर्म कवर्ड हो गई। देखो 1 3 9 11, 1 3 की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है, इस वाली टर्म कवर हुई नहीं हुई, 3 से कोई मतलब नहीं, 9 11 9 11 से कोई मतलब नहीं, 8 9 12 13 8 9 12 से कोई मतलब नहीं, 13 कवर्ड हो गई। 12 13 14 15 12 दे नहीं रखा, 13 14 15 4 12 4 ईयर 12 दे नहीं रखा, इस पे नहीं देंगे, इसकी नहीं मैच कराना, ये चेक करना है क्या यहाँ जो टर्म दे रखी है इनमें ये सारी टर्म कवर हो गई। अगर सारी कवर हो गई इसका मतलब इन चारों टर्म्स के और करने से हमें फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो सारी टर्म कवर हो चुकी हैं, इन सब टर्म का हमने और कर दिया। देखिए 1 3 9 11 प्लस 8 9 12 13 प्लस 12 13 14 15 प्लस 4 12, आपका फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 1 3 9 11 का मतलब क्या है, 1 3 9 11 का मतलब है डैश 0 डैश 1। 8 9 12 13 का मतलब क्या है, 1 डैश 0 डैश। 12 13 14 15 का मतलब क्या है, 1 1 डैश डैश। 4 12 का मतलब क्या है, ये रहा 4 12 डैश 1 0 0। ठीक है, ए है ही नहीं, इधर देखिए ए है नहीं, बी की जगह क्या दे रखा है 0, तो क्या हो गया बी डैश। सी नहीं दे रखा, डी की जगह क्या दे रखा है 1, तो डी आ गया बी डैश डी। ऐसे इधर देखो ए की वैल्यू 1 दे रखी है, ये रहा ए, बी दे नहीं रखा है, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो सी डैश। डी दे नहीं रखा है, छोड़ दिया। इधर देखो ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 1, तो ए बी आ गया। सी नहीं दे रखा, डी नहीं दे रखा, छोड़ दिया। प्लस ए नहीं दे रखा, पी की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो बी। सी की वैल्यू 0 दे रखी है, डी की वैल्यू 0 रखी है, तो सी डैश डी डैश। दिस इज योर फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, जो कि आपने किससे निकाला है, यूजिंग टेबुलेशन मेथड। सो दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड, but this is the way how to solve this if don't care conditions are given. Without don't care condition you can see my another video जिसमें बिना don't care condition के मैंने explain किया हुआ है। If you like this video, kindly share and subscribe. Thank you so much.